जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि आज है मार्गशीर्ष मास का बुधवार। और देखिए, बुधवार का जो दिन होता है ये गणेश जी को समर्पित होता है। और गणेश जी जो होते हैं हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं, हमारे जीवन के संकटों को दूर करते हैं। तो इसी दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। देखिए, यदि जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक रोग हैं, यानी कि जिन लोगों के जीवन में कोई ना कोई रोग उन्हें लगे रहते हैं, कभी सर का दर्द है, कभी डिप्रेशन है, कभी पेट का दर्द है, यानी कि कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है घर में, कभी किसी को तो कभी किसी को। तो अपने जीवन के समस्त रोगों को दूर करने के लिए, अपने जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए आपको करना है बुधवार के दिन, यानी आज आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। तो देखिए, उपाय हमें कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और ये उपाय भी बहुत खास होने वाला है अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सब ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के, माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि उपाय किस प्रकार से करना है और किन लोगों को करना है। तो देखिए, ये विशेष रूप से उपाय उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनके जीवन में रोगों ने उन्हें घेर रखा है, यानी कि कोई ना कोई रोग उनके जीवन में हमेशा लगा रहता है। कभी सर का दर्द, कभी कोई बीमार पड़ जाता है अचानक से, कभी किसी को नज़र लग जाती, इस कारण कोई बीमार पड़ जाता है। तो जीवन से अपने सारे रोगों को दूर करने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए, सारी बुरी नज़रों को दूर करने के लिए आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए, ये उपाय हमें बुधवार के दिन करना है, यानी आज करना है या फिर आने वाले किसी भी बुधवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, किस प्रकार से करना है अब हम वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेने हैं 7 बेलपत्र। अब देखिए, बेलपत्र मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कटे फटे या खंडित ना हो, क्योंकि देखिए हमें इस बेलपत्र में हमें पत्तियां नहीं चाहिए, यानी कि हमें पत्तियां साबुत नहीं चाहिए। हमें इसमें चाहिए बेलपत्र की जो पत्तियां तीनों जॉइंट होती है ना, उसके जो नीचे के भाग होता है ना, यानी डंडी होती है। तो हमें 7 पत्ते लेने हैं बेलपत्र के। और इन 7 पत्तों की जो, जहाँ पर ये 7 बेलपत्र मिल रहे हैं ना, पत्ते मिल रहे हैं, उसके नीचे वाली जो डंडी है, हमें बस ये डंडी का हिस्सा लेना है। तो 7 बेलपत्र की हमें ये डंडी का हिस्सा ले लेना है, यानी 7 हमें ले लेनी है, ठीक है ना। अब इसी के साथ हमको लेना है मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है। तो देखिए, जो शहद आपने लिया है ना, ये आप किसी कटोरी के अंदर ले लीजिए, ठीक है ना। और साथ आपने बेलपत्र की नीचे वाली जो डंडी होती है वो ले ली, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में भर लेना है जल, शुद्ध जल भर लेना है। अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन, यानी आज के दिन आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। तो देखिए, आप मंदिर आ गए। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मंदिर में आने के बाद आपको सबसे पहले उत्तरमुखी होकर के भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेके आए थे ना, वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। तो देखिए, आपको पूरा ये 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का आपको स्मरण करना है और आपको ये पूरा 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, अपनी नाम और गोत्र को बोल करके, ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है,
अब देखिए आपके पास शहद है। अब उस शहद को आपको लेना है, अपने हाथ में लेना है और आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको ये इसका लेपन करना है शहद का। अब देखिए कैसे करना है। देखिए जो भगवान शिव की शिवलिंग होती है ना, केवल आपको लिंग पे करना है, यानी जहाँ से शिवलिंग का जो लिंग होता है, जो जलाधारी से मिला होता है ना, इसके ऊपर वाले भाग में आपको करना है, यानी कटी भाग से नीचे नहीं जाना, बस ऊपर ही ऊपर लिंग पे आपको अच्छे से पूरे लिंग के ऊपर आपको लेपन कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने लेपन कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने लेपन कर दिया। अब आपको इसी लेपन में से थोड़ा सा शहद, यानी कि जो आपने लेपन किया ना, अब इसी में से थोड़ा सा शहद आपको अपने हाथ में निकाल लेना है, यानी शहद आपको अपने हाथ में निकालना है थोड़ा सा, है ना। जितना हो सके आप निकालने की कोशिश करें। अब वो जो शहद आपने जो भगवान शिव के लिंग में से निकाला है ना, अब वो आपको लेकर के आपको जो कटोरी में लाए थे ना, उसी में दोबारा से डाल देना है। जितना हो सके थोड़ा, जितना भी हाथ में आए आपको ले लेना है, ठीक है ना। और वो आपको कटोरी में डाल देना है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो आप 7 बेलपत्र के नीचे की जो डंडी लेके आए थे ना, अब वो आपको एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देनी है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपनी विशेष जो भी आपकी जीवन में बीमारी लगी हुई है, इन बीमारियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और आपको ये 7 बेलपत्र की डंडियों को भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है, ठीक है ना। आप अपनी नाम और गोत्र को बोल करके आपको समर्पित कर देनी है। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट के बाद आपको जो आपने डंडियाँ 7 समर्पित की थी ना, अब वो 7 डंडियों को आपको बेलपत्र की आपको उठा लेना है, भगवान शिव के शिवलिंग से उठा लेना है। अब जो आपने कटोरी में शहद लिया था ना शिवलिंग से, अब उसी में आपको ये 7 डंडियों को डाल देना है, ठीक है ना। आपने डाल दी। अब देखिए आपको क्या करना है, अंत में आपको 1 लोटा जल और भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है, क्योंकि आपने जो शहद का लेपन किया था ना, तो वो हटाने के लिए आपको 1 लोटा, यानी आपको 7 में थोड़ा सा जल ज़्यादा ले जाने हैं। आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि ये उपाय मैंने अपने, यानी आप जिसके भी लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि रोग, हमारे जीवन के जो रोग हैं वो रोग समाप्त हो। इसलिए मैंने ये उपाय किया है और सामग्री के रूप में मैं इसको शहद और बेलपत्र की डंडियों को अपने घर ले जा रहा हूँ। अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे और हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी और आपको अपने घर आ जाना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आप सुबह ये उपाय करके आए, यानी आज सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आप ये उपाय करके आ जाएं, आपको ये 7 डंडियाँ जो शहद से लेपन हो रखा है ना, इन 7 डंडियों को आपको आज के दिन एक एक करके आपको इसको ग्रहण कर लेना है, यानी कि आपको इसको खा लेना है, ठीक है ना। आपको ये 7 डंडियों को एक एक करके, यानी पूरे दिन में 7 डंडियाँ आपको ग्रहण कर लेनी है। और आपके जो भी रोग होंगे या फिर जिसके नियमित आपने ये उपाय किया, उस व्यक्ति को आपको ये डंडियाँ खिला देनी है 7 शहद से मिश्रित। उसके जो भी रोग होंगे ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे, उसके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे उसके रोग। जो भी परेशानी होगी ना, दुख दर्द होंगे, जो भी कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट कट जाएंगे, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।